जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको दिखाते हैं खुलेंगे राज, होगा पर्दाफाश। तो झारखंड में सीआईडी इस समय एक्शन मोड में नजर आ रही है और ये दोनों तस्वीरें भी इस समय आपको दिखा रहे हैं। अब कहीं ना कहीं राज खुलेंगे और पर्दाफाश होगा जेपीएससी को लेकर के। झारखंड में सीआईडी इस समय एक्शन मोड में और करीब आपको बता दें कि एक नहीं दो नहीं बल्कि करीब 20 ठिकानों पर ये रेड मारी गई है सीआईडी की तरफ से और इसमें रांची समेत जो बाकी अन्य जगह है वहां पर ये छापेमारी की गई है। और जांच के दौरान सीआईडी को कई अहम सबूत मिले थे और अहम सबूतों के आधार पर अब सीआईडी की टीम ये बड़ी कार्रवाई करती हुई नजर आई है और एक साथ 20 जगह पर ये छापेमारी की गई है। हालांकि इसके बाद भी अब आगे भी जांच लगातार की जा रही है। तो सीधे तौर पर ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो का कहना है कि छात्र किसी दल का समर्थक नहीं है, छात्र हित सबसे ऊपर है। आपको सुनाते हैं। होते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं होता, सरकार किसी का भी हो, हर दल के नेताओं को साथ देना चाहिए। इस सिस्टम में परीक्षा में हर पार्टी के बच्चे उनके बेटे पढ़ते हैं। दिवाकर, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट आपके पास में? सीआईडी इस समय कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर एक्शन मोड में नजर आ रही है। देखिए, निश्चित तौर पर सीआईडी पिछले हफ्ते भर से इस मामले में, जब से ये मामला ओएमआर सीट के लीक होने का मामला निकल कर आया है, कार्रवाई कर रही है। लेकिन ये जो छात्र यहाँ पर बैठे हुए हैं उनको सीआईडी की इस जांच पे बिल्कुल ही कतई भरोसा नहीं है और इसीलिए वो सीबीआई जांच की मांग पर अड़िग है। और अब इनके मांग में पारदर्शिता के साथ साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी जुड़ गई है और लगातार ये शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। और ये टेंट के नीचे देख रहे हैं कि बारिश हो रही है और किस तरीके से पानी के बीच में ये बैठे हुए हैं। पूरे जो कह सकते हैं कष्ट, शारीरिक कष्ट भी भोगते हुए ये लोग अपने आंदोलन को चरणबद्ध और शांतिपूर्ण तरीके से सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सरकार जागे और उनकी जो मांग है उस पर संज्ञान ले। और जो सबसे बड़ा आरोप लग रहा है झारखंड में नौकरी को बेचने का, उस नौकरी को बेचने के आरोप पे सरकार संज्ञान ले और मामले की सीबीआई जांच कराए। किस तरीके से आप लोग भगवान बिरसा मुंडा की धरती पे उनके पोस्टर लेके बैठे हैं? भगवान बिरसा मुंडा हम लोग के पुरखा हैं। भगवान बिरसा मुंडा 25 वर्ष के मात्र उम्र में उन्होंने अंग्रेजों की चूल हिला दी थी। तो हम लोग उन्हीं के संतान आज झारखंड के रांची में बैठ के भरे बारिश में, रात भर बारिश में बैठ के, तिरपाल हम लोग का टूटा हुआ मंच पे बैठ के भी अपनी मांगों को सरकार से पूरा करवा के ही हम लोग वापस लेंगे। तो सरकार से अपनी मांग को पूरा कराकर ही अब ये दम लेंगे। किस तरीके से आगे बढ़ रहा? सबसे पहले आपको दुष्यंत कुमार के 4 लाइन सुनाना चाहते हैं। हो गई है पीरे पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में। दिमाग कर रहे थे कि उनकी मांगे क्या है, क्योंकि सीआईडी तो एक्शन मोड में समय नजर आ रही है, लेकिन छात्र मांग कर रहे हैं सीबीआई जांच की। देखिए, निश्चित तौर पर सीबीआई जांच की मांग लगातार जोर पकड़ती जा रही है और अब भारतीय जनता पार्टी भी इनके समर्थन में खड़ी हुई है और वो भी इस आवाज को बुलंद कर रही है कि पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। लेकिन ये झारखंड के वैसे बच्चे हैं जिन बच्चों ने आधे पेट भोजन करके यहाँ हॉस्टल्स में रह के, रांची में, जमशेदपुर में, धनबाद में, और उसके बाद इन परीक्षाओं की तैयारी की है। इसलिए ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार इनकी मेहनत का फल देगी और इनके साथ न्याय होगा। क्या कुछ मांगे, एक बार फिर इनको सुनते हैं। जी, हमारी झारखंड सरकार से मांग है कि जो जेपीएससी, जो 14 जेपीएससी हुआ है और बैकलॉग 2023 और बैकलॉग 2025 तीनों को रद्द किया जाए, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में गड़बड़ी हुई है। और जो 2024 में जो जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था उसमें भी बहुत बड़ी मामला में धांधली हुई थी और जिसका प्रमाण अभी हमें मिल रहा है, तो इसको भी रद्द किया जाए। इसके अलावा जो झारखंड में जो भी एग्जाम होते हैं तो उसका सबसे पहली बात कि कैलेंडर सही से जारी नहीं होता है, तो कैलेंडर सही से जारी होना चाहिए। और जैसे कि इस बार 14 जेपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था वो जो नियमावली 2002 में बनाई गई थी उसका उल्लंघन करके हुआ था, तो जो भी नियमावली बनाई जाती है उसके हिसाब से रूल को फॉलो करते हुए एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए। उसके बाद जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है उसके बाद कट ऑफ जारी किया जाए, क्योंकि कैटेगरी वाइज सबका। उसके अलावा
जो पारदर्शिता की बात आप कर रहे हैं कि झारखंड के परीक्षाओं में पारदर्शिता होनी चाहिए, शुचिता का पालन होना चाहिए, वो कहीं दिखता नहीं है। तो इस बार छात्र जो हैं वो आर और पार के जी मूड दिवाकर। में हैं और जो झारखंड विधानसभा का सत्र 6 तारीख से शुरू हो रहा है उसमें निश्चित तौर पर लगता है कि इस बार ये छात्र शांत होने वाले नहीं है। जी। और वहां तक जब कूच करेंगे तो शायद सरकार तक इनकी आवाज पहुंचेगी और न्याय बिल्कुल। की उम्मीद लगाकर जो ये बैठे हैं शायद इनकी न्याय की बात पूरी होगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए।